रेस्टलेस। आरोही अभी तक तैयार हो रही? अरे जीजा जी थोड़ी देर हमसे भी तो बात कर लीजिए, आरोही आ ही रही होगी। पता है कल रात को मैंने सपने में अर्जुन और आरोही को स्विट्जरलैंड देखा। हाय हाय, उसका क्या मतलब होता होगा? वाह सिंपल, उसका मतलब तुम कल रात को सो रही थी। शट अप संजय। इसका मतलब ये है कि लव एक हिंट ड्रॉप कर रही है कि अर्जुन आरोही को हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड ले जाए। स्मार्ट भाभी। और ये भाई साहब तो हिंट पकड़ने से रहे। हाँ? नहीं, मैं सोच रहा था कि पहले करतार जी से या सुधीर जी से बात कर लेता। अब उनसे बात करने की क्या जरूरत है? तुम उनसे बिल्कुल बात नहीं करोगे। उन्हें क्या पता हनीमून के बारे में? नहीं देखो, बड़ों से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे? नहीं बुआ चिल करो, तुम लोग ओल्डी से इतना क्यों डरते हो? हाँ, I mean don't be scared of them, please, they are harmless, completely harmless. You know what? अगर किसी भी ओल्डी ने मुझे आके कुछ कहा तो मैं उनसे कहूंगा जाओ किसी सीनियर सिटीजन को बुला के लेके आओ, और मैं तो उनकी मुझे लगा था कि सिर्फ आरोही बोली है, या तो सारी फैमिली ऐसी है। डैड, वक्त आ गया है इस घर को चलाने की चिंगारी मैं अर्जुन के हाथों में सौंप दूं। इतना खूबसूरत घर जलते हुए तो और भी खूबसूरत लगेगा। मैं जानता था आप मेरी खुशी में शामिल होने जरूर आएंगे डैड। क्यों नहीं, मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम्हारी खुशियों का जो महल तुम खड़ा कर रहे हो वो हमेशा कायम रहे, लेकिन उसके लिए इस महल को सच की बुनियाद पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। कौन सा सच डैड? तुम्हारा सच, तुम्हारी जिंदगी का सच। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं डैड। समझ जाओ। आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत पर मैं तुम्हें ये तोहफा देना चाहता हूं। इसे पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाए। हाँ, अभी नहीं, फुर्सत में, इत्मीनान से। बड़ा मजा आएगा। गुड बाय सन। खोल ही लेता हूँ। बुआ, बुआ, आरोही, बुआ, अर्जुन, अरे तुम नॉक करके नहीं हंसते थे? अगर मैं नॉक करके आता तो मेरा व्यू खराब नहीं हो जाता? What do you mean? Stupid, बेशरम। मैं बेशर्म हूँ? दरवाजा लॉक किए बिना तुम कपड़े चेंज कर रही हो और मैं बेशर्म हूँ? जी नहीं, मैं चेंज कर चुकी थी, ये स्टूपिड जिप अटक गया था, इसलिए मैं बुआ को बुला रही थी। बुआ! मैं भी बुआ को ही ढूंढ रहा था, मिली नहीं मुझे। मिली नहीं है मतलब? तो तुम जाके बुलाओ ना उन्हें। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। हाँ, नहीं, तुम पागल हो गए, मेरा घर है। तो मतलब यहाँ सब लोग बाहर हैं। तो होने दो। पर कोई आ जाएगा। आने दो। अर्जुन तुम इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, मेरा मतलब है इतना ही कर सकते हो। तुम यहाँ क्यों आए? हाँ, डैड आए थे।
शादी के लिए विश करने और हमारे फ्यूचर के लिए एक गिफ्ट भी देके गए। गिफ्ट? हाँ। हमारे लिए? रियली? आई लव गिफ्ट्स। यू लव गिफ्ट? फिर तुम ही खुद। आरोही तुम। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हम खोल रहा हूँ गिफ्ट। दूर हटो उससे, चलो दूर हटो। आरोही से दूर हट जाता हूँ तो आपके पास आ। नीचे चल बदमाश, नीचे चल। क्यों? मैं नीचे क्यों जाऊंगा? ओए चल ना। अरे मैं खोल रहा हूँ गिफ्ट यार। अर्जुन चल ना, बोलो ना साथ। चल ना अर्जुन। Why are you so boring? प्यारे अर्जुन, आज तुम्हें सब कुछ समझाना मेरे बस में नहीं है। अभी तो तुम अपना नाम भी नहीं बोल पाते, तो इतने लोगों के नाम और उनसे क्या हिसाब लेना है कैसे समझ पाओगे। लेकिन बड़े होकर इन सब से पूछना कि ऐसा क्यों किया। मुझे यकीन है कि एक दिन मेरा बेटा मुझे न्याय दिलवाएगा। अर्जुन की मॉम चाहती थी कि अर्जुन उन्हें न्याय दिलवाए, पर किस बात का? दद्दू ने अर्जुन की माँ को? नहीं, माय गॉड, नहीं, ये सब झूठ होगा। ये मेरा पूरा सपना होगा। मैं अभी जाऊंगी और ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये सच है और मुझे इसका सामना करना पड़ेगा। मैं ये सब अर्जुन को दे दूंगी। मैं इतनी बड़ी बात उससे नहीं छुपा सकती। मैं अभी जाके उसे बता दूंगी। वो अर्जुन कहाँ है? आरोही, वो क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो तुम लोग। कहाँ है अर्जुन? आरोही, एक फोन आया था और अर्जुन को कहीं जाना पड़ा और अब पता नहीं वो वापस कब आएगा। क्या? मैंने आपको कहा ना कि मुझे करतार जी से या सुधीर जी से बात करनी है पहले।
अर्जुन क्या हुआ? वो सॉरी आरू, वो एक्चुअली हमने उसे कहा कि तुम चले गए थे। हम तो मजाक कर रहे थे, हमें क्या पता था कि ये इस तरह रिएक्ट करेगी। सॉरी आरोही। अरे जब तपती जमीन पर बहुत देर बाद बारिश होती है ना, तब हवा के हर झोंके से भी डर लगता है कहीं वो बादलों को लेके कहीं और ना चले जाए। ऐसा ही हाल हमारा। कुछ पल के लिए भी अगर हम एक दूसरे की नजरों के सामने नहीं होते तो डर लगता है। देखो ना, रुला दिया अपने आरोही को। ओह माय गॉड, ये तो टू मच ही बड़ा इमोशनल लव सीन हो गया यार। कुछ भी बताओ, 1 मिनट के लिए दूर क्या गया, आरोही की हालत देखने जैसी हो गई। सॉरी आरोही, हमें ना सपने में भी तुझे और अर्जुन को दूर ही नहीं कर सकते। कभी नहीं करेंगे। सॉरी। ये तो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन अगर मैंने अर्जुन को उसकी मॉम के बारे में बता दिया तो ये मजाक सच में बदल जाएगा और तब अर्जुन हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। जब मैं यहाँ आई और वो नहीं था तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें छीन ली। अगर वो चला गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं, मैं अर्जुन को वो सच नहीं बता सकती। इस राज को राज ही रहना होगा। मैं वो फाइल, वो फोटोग्राफ्स, वो लेटर सब कुछ चला दूंगी। उसके बिना कोई कुछ प्रूव नहीं कर पाएगा। उस सब एक माँ की अपने बेटे के लिए आखिरी निशानी है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अर्जुन को नहीं खो सकती। अब नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। शिवाली, सुन। क्या? मेरे कमरे में ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में एक ब्लैक कलर की फाइल है। प्लीज उसे जला दे। मैं क्यों जलाऊं? तू जलाना। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मतलब? तो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, परसों। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुझे मेरी कसम। कि तेरी टेंशन मेरी टेंशन। डोंट वरी, स्माइल। हम लोगों को थोड़ी देर के लिए इन्हें प्राइवेसी देनी चाहिए। हाँ, ठीक है, चलते हैं। टेक केयर ऑफ आरोही। बाय। अरे सॉरी वंस अगेन ना। बाय। चलो। क्या हुआ? मॉन्स्टर ही तो गया था। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे प्रिंस चार्मिंग चला गया था। अब हमारी स्टोरी ही ऐसी है, जहाँ पे मॉन्स्टर ही प्रिंस चार्मिंग है तो रोना तो आएगा ही ना, है ना? हे, स्टॉप क्राइंग। कुछ नहीं होगा, ओके? अर्जुन और आरोही को कोई जुदा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ना स्माइल। कम ऑन, स्माइल। बाय द वे, मुझे तुम्हारे मॉम एंड डैड से बात करनी है। उन्हें बताना है कि हमारी शादी कल सुबह नहीं हो सकती। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अब दद्दू ने तो डिसाइड कर ही लिया कि कल सुबह हम दोनों की शादी हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहता, पर मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। आज से पहले मैं एक अमीर बाप का अमीर बेटा था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं हूं।
मेरे पास ना तो कोई काम है और ना ही कोई करियर, नथिंग। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा इंतजार कीजिए कि मेरा करियर सेट हो जाए। मुझे बस कुछ दिन का वक्त चाहिए। मैं एक जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाना चाहता हूँ। मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में करूंगा क्या। करियर तो तुम बाद में भी बना सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा भी तो नहीं बना है ना, हम पहले शादी क्यों नहीं कर सकते? आरोही, इट्स इम्पॉसिबल। अच्छा तुम मुझे खुद बताओ कि मैं शादी के बाद तुम्हें कहाँ लेके जाऊँ? हाँ, मैं यहाँ तो नहीं रह सकता ना तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ। हम भी तुमसे इस बारे में बात करना चाहते थे अर्जुन। हाँ, पंडित जी से बात हुई थी, वो भी कह रहे थे कल का मुहूर्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे सिर्फ 3-4 दिन का वक्त चाहिए। मैं भी आरोही के बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकता, लेकिन इन 3-4 दिनों में मुझे एक डायरेक्शन मिल जाएगी। मैं कुछ सोच लूंगा। What is this, अर्जुन? मुझे लगा था तुम शादी करने के लिए तैयार हो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ स्टूपिड। और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम तब तक वेट करो जब तक मैं करोड़पति नहीं बन जाता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि 3-4 दिन में मुझे पता लग जाएगा कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ, कैसी शुरुआत करना चाहता हूँ। I just want to be sure about everything. देखो भाई, हम तो तैयार हैं। अब रही बात आरोही की, तो तुम इसे समझा लो। थैंक्स। तुम मेरे साथ चलो। आरोही ठीक ही कहती थी, अर्जुन से अच्छा लड़का उसे नहीं मिल सकता था। एक बात पता है अमृत जी, मुझे ये सोचकर बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हमने जो भी कुछ किया वो शायद ठीक नहीं था। नहीं, हमने जो भी किया बिल्कुल ठीक था। अगर उस वक्त हम झूठ नहीं बोलते तो बाबूजी को कैसे बचा पाते? अगर उन्हें ये पता चल जाता कि उनसे गलती हो गई है, अर्जुन की माँ निर्दोष थी, तो वो अपने आप को कानून के हवाले कर देते। हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। वो तो ठीक है, लेकिन इस एक झूठ को छुपाने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। जब इतने सालों से हम चुप रहे हैं, तो अब बाकी की जिंदगी भी हम चुप ही रहेंगे। पहले बाबूजी के लिए चुप रहे, अब अर्जुन और आरोही के लिए चुप रहेंगे।